आरएसएस और भाजपा इन दोनों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। एक तरफ गांधी जी का नाम भी लेते हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की प्रशंसा भी करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम लोग बहुत दिनों से ये आरोप लगाते आए हैं कि नाथूराम गोडसे का ताल्लुक़ आरएसएस से रहा है, और जब इस तरह की बातें होती है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं इन दोनों के तार मिलते हैं। और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो एक साजिश के तहत हुई थी, ये सभी लोग जानते हैं, इतिहास है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके हत्यारे को का हम उसको सम्मान देते हैं। देखिए, कल इस पर लोकसभा में काफ़ी विस्तार से बहस हुई। केंद्र सरकार ने फिर एक बार आश्वासन दिया है सदन को कि इस तरह का जबरन कोई भी कन्वर्सेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है उस आश्वासन पर, क्योंकि फिर आने वाले दिनों में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर कन्वर्सेशन का काम होगा, उसके लिए चंदा किया जा रहा है, लोगों को पैसे दिए जाएंगे, प्रलोभन दिया जाएगा, जैसे आगरा में दिया गया था उसी प्रकार से, और कन्वर्सेशन का काम होगा। तो ये आरएसएस के प्रवक्ता इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि आरएसएस ये काम पहले भी किया है और आगे भी करेगी। तो ये बात मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मूल समस्याएं हैं देश के सामने, उस जिसके समाधान की बात नरेंद्र मोदी जी करते रहे हैं, देश के विकास की बात करते रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के उलझुल काम किए जा रहे हैं। नहीं, लॉ पहले ही पास किया हुआ है, सब कानून बना हुआ है कि कोई भी जबरन और ज़बरदस्ती या प्रलोभन देकर कन्वर्सन नहीं हो सकता है। लेकिन ये वो काम कोशिश कर रही है, आरएसएस फिर से कोशिश कर रही है और इतिहास को पलटने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है और इस आग में हम सब जलेंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि एक राज्य का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, जो एक संवैधानिक पद है, वो इस तरह की मांग करता है। ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बात कर रहे हैं या आरएसएस के एक नेता के रूप में बात कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में संवैधानिक पद की क्या मर्यादा होती है, ये भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। हर कठिन समय में उसने अपनी दोस्ती निभाई है और उससे जितने भी हमारे संबंध मजबूत होंगे अच्छे हैं, अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि ये जो मीटिंग है प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, ये एक किसी न किसी निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचेंगे और ये हमारे रिश्तों को और मजबूत करेगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि 6 महीने इस सरकार को पूरे हो चुके हैं और 6 महीने में अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार की जिसको वो एलानिया कह सके कि ये 6 महीने में हमारी उपलब्धि है। ख़ास तौर पर ब्लैक मनी को लेकर, अच्छे दिन को लेकर, बेरोज़गारी दूर करने के मामले को लेकर, तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। Powered by NNIS.